वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 5.1 एक्सरसाइज जो है वो हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। यहाँ पे 5.1 एक्सरसाइज, अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, यहाँ पे उर्दू मीडियम की बुक को रेफरेंस के तौर पर देखा जा रहा है। जुमलों में दिए गए मुश्किलात जो है वो आपने लिखने हैं, बताने हैं। अब जहाँ पे पूरी जो हमारी एक्सरसाइज है, वहाँ पे ये जो आपके सामने दो वैल्यूज लिखती हुई हैं, इनफैक्ट मैंने पूरा सोल्यूशन ज़्यादातर सिर्फ आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादा इतना नहीं। डेफिनेशन के हिसाब से आपने सिर्फ चीज़ को समझना है। ये ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज जो है वो एक ही स्टेप में आपका सवाल ये जवाब जो आपको मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन के हिसाब से उनको देखते समझते हुए आपको चीज़ें पता चलेंगी। अब ये चीज़ फर्स्ट करें, यहाँ पे x की 2 जमा x जमा 1, ये मिसाल के तौर पर एज एग्जाम्पल लिखी गई है स्टेटमेंट। इसको इक्वेशन कहा जाता है, रियाजी की जुबान में इक्वेशन कहते हैं, उर्दू में आप मसावात कहते हैं, या फिर इसको जुमला भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा जुमला, यानी यहाँ पे उर्दू के वर्ड जो इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि उर्दू मीडियम है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने जुमलों, ठीक है, ये एक जो पूरी एक इक्वेशन होती है, इसको उर्दू में जुमला कहा जाता है, इंग्लिश में अब इक्वेशन कहते हैं, या फिर उर्दू में मसावात भी कहा जाता है। ठीक है, अब इससे मुराद क्या है कि कोई भी वैल्यूज होती हैं, फर्स्ट करें यहाँ पे एक्स वाई जमा वाई जी जमा जेड एक्स, इस तरह भी हो सकती हैं वैल्यूज। ठीक है, 7 5 6 4 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि कोई भी वैल्यूज या रकमें जो है वो लिखी हों, ठीक है, उनके साथ ये नंबर लिखे होते हैं, या फिर हमारी गिनती ABC होती है। यानी इक्वेशन या मसावात जो होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो आपकी गिनती, जो कि आप 1 2 3 100 या इससे आगे भी गिनती या नंबर से वो चल रहे होते हैं, और साथ में आपकी ABC मिला के। ठीक है, रियाजी की जुबान में अब इनको जो नाम दिए जाएंगे वो आपने याद करने हैं। जो शुरू में आप बेस में सीखते हैं वो आप गिनती सीखते हो, ABC सीखते हो, फिर यही दो आपकी ये जो बेस सिखाई जाती है, यही आगे आपके हर लेवल में जाके मिक्स होके एक ABC और आपकी जो गिनती होती है मिक्स होके एक हर टर्म, यानी रियाजी की जुबान में जो बनते होंगे वो आप याद करते हो। आप अगर मैथ के अलावा कोई और सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ रहे हो, कंप्यूटर में ये दोनों वर्ड क्या मिलके बन जाते हैं, फार्मूलाज ही बनते हैं, फार्मूलाज बन जाते हैं, इक्वेशंस बन जाती हैं। ठीक है, इस तरह आपने क्या करना है कि इनको अपनी रियाजी की जुबान में भी चीज़ों को याद करना है, ये क्या चीज़ बनती है, इनका नाम क्या रखा जाता है, वो चीज़ें जो आप डेफिनेशन के हिसाब से वो आपकी बुक में भी लिखी होती हैं, आप लाजमी इनको पढ़ा करें, याद किया करें। तो यहाँ पे मैं एक ब्रीफ जो एक डेफिनेशन हैं सबकी जो पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगी वो इसी एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये दो लिखी हुई हैं। ठीक है, ABC के अल्फाज हैं और आपकी गिनती हैं। तो अब रियाजी की जुबान में क्या चीज़ है कि ये जो ABC वाले वर्ड होते हैं, ABC हो सकती है, AB भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, CD, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। अब ये आपने करना है कि जो ABC के अल्फाज होते हैं इनको क्या कहा जाता है, वेरिएबल, उर्दू में मुतगय्यर कहा जाता है। ठीक है, अपने साथ साथ डेफिनेशन को याद करते जाना है, कहीं नोटबुक पर लिख लिया करें, साथ जब टीचर बात कर रहे हो देन दोबारा से इनको पढ़ के जुबानी याद करने की कोशिश किया करें। इस तरह आपको जब डेफिनेशन मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएंगी, याद हो जाएंगी, देन आपके लिए सवालों को समझना और लिखना पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ABC जो होती है इनको नाम क्या दिया जाता है, मुतगय्यर। ठीक है, उर्दू में इनको मुतगय्यर कहा जाता है। ठीक है, मुतगय्यर, और इंग्लिश में आप इनको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो गिनती है इनको रियाजी की जुबान में क्या नाम दिया जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, और उर्दू में आप ये लिखा हुआ आपके सामने मुस्तकिल कहा जाता है। ठीक है, मीडियम के हिसाब से अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इंग्लिश कर रहे हैं तो कांस्टेंट होगा, तो उर्दू कर रहे हैं तो मुस्तकिल होगा। तो यहाँ पे
दरमियान में जो अलामत होती है जो कि जुमले को या उसकी रकमों को या वो फ़र्क करती है या एक दूसरे से अलग करती है। कहीं पे ये जमा होंगे, ठीक है, कहीं पे ये माइनस भी हो सकते हैं, यानी ये चीज़ें कंडीशन डिफरेंट होती है, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ये आपके जुमला, ये इक्वेशन जो होती है या मसावात जो होती है उनको जाहिर करता है। यानी अलामतों के साथ आपके कुछ गिनती के और साथ ABC के मिला के रकमें बनाई जाती हैं, टर्म बनाई जाती हैं, वैल्यूज बनाई जाती हैं, ठीक है। इनको इकट्ठा जब लिखा जाता है तो रियाजी की ज़बान में इसको नाम दिया जाता है जुमला या फिर इक्वेशन या मसावात कहा जाता है। तो यहाँ पे इनको अलग अलग क्या नाम दिए जाते हैं, ठीक है। जिस तरह इंसानों के नाम होते हैं इसी तरह रियाजी की टर्म या जो भी डिजिट या वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनका एक नाम रखा जाता है, वो डेफिनेशन के हिसाब से किया जाता है, रखा जाता है। अब ठीक है, गिनती को अब यहाँ पे क्या नाम दिया जा रहा है अगर ये जुमले में आ जाए, ठीक है। उनको कॉन्स्टेंट कहा जाता है, उर्दू में आप मुस्तकिल कहेंगे। मुस्तकिल से मुराद ये मुसलसल वही की सेम जो भी शक्ल होती है सेम टू सेम वही शक्ल रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं। इस नेक्स्ट जो नाम रखा गया वेरिएबल, जो आपके ABC होती है XYZ A से लेकर Z तक जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो आपके रियाजी की ज़बान में उनको नाम क्या दिया जाता है, वेरिएबल या फिर मुतगय्यर जो है वो उर्दू में कहा जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है कि आपको मसावात जो होती हैं या रकमें जो होती हैं या किसी रकमी से मुराद यानी कितनी रकमें हैं, 1 2 3 1 2 3 यानी 3 3 है, यहाँ पे 2 2 है, ठीक है। कंडीशन पर डिपेंड करता है, कुछ में ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो ये है कि आपने बताना है कि भाई जो किसी रकमी होती हैं उनके जो दर्जे होते हैं वो बताने। अब दर्जा क्या चीज़ है, ये जो ABC या मुतगय्यर या वेरिएबल जो है आपका, वहाँ पे जो पावर लिखी होती है या एक्सपोनेंट जो होता है ना, ये इसके दर्जे को जाहिर करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है तो ये सॉरी यहाँ पे इंक का इशू है, प्रॉपर तरीके से लिखा जा रहा है, यहाँ पे 2 है। 2 से मुराद ये होगा कि ये जो किसी रकमी है आपकी ये कितने दर्जे की है, 2 दर्जे की। फर्ज करें यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 आ जाता है तो आप कहेंगे ये कौन सा दर्जा है, इसका 4 है। अगर 3 आ जाता है तो 3 दर्जे की किसी रकमी होगी या जुमला होगा, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें इन्होंने कहा कि आपने बताना कि इसमें से मुस्तकिल क्या रकम है, ये क्या चीज़ है, इनको आपने मेंशन करना है, बताना है। यानी पूरी ये जो वैल्यू है ये आपका एक जुमला बनती है, ठीक है, या फिर इक्वेशन या मसावात बनती है, ठीक है। उसमें जो गिनती होती है उनको रियाजी की ज़बान में क्या नाम दिया जाता है, जो कि आपको पहले भी डिटेल से चीज़ें बताई गई हैं, उनमें इसको क्या नाम दिया जाता है, कॉन्स्टेंट या फिर मुस्तकिल कहा जाता है। अब जो सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे तो कांस्टेंट है ही नहीं है। जिनमें कांस्टेंट मौजूद ना हो तो वहाँ पे 0 जो है वो कंसीडर किया जाता है, उसी को जो है वो, ये आप जब इक्वेशन वाले सवाल करते हैं अक्सर आपको ये चीज़ें मिलती हैं, या अलजबरा करते हो, यानी फर्ज करें जो उनसे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नहीं होता ना वहाँ पे 0 लगा दिया जाता है। और फर्ज करें दूसरे के साथ है, इनको जमा करना है, ठीक है, तो दूसरे को प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए क्या लिखा जाता है, 0, ठीक है। ये सिर्फ प्रॉपर तरीके से शक्ल बनाने के लिए ये चीज़ की जाती है। तो यानी 0 जो है वो आपके कांस्टेंट में आता है, जहाँ पे आपकी इक्वेशन में या मसावात में कोई भी कांस्टेंट या मुस्तकिल मकदार मौजूद ना हो तो आप यहाँ वहाँ पे आप क्या करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगी, 0, ठीक है। इस तरह ये सारी जितनी भी आपके बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो। पॉइंट आपका ये है या तकनीक या मेथड या फार्मूला ये है कि आपने क्या करना है, जो गिनती वाला हिस्सा होता है आपका, जो जुमला है या मसावात जो भी दी होती है, उसमें जो सादा रकम, आम जुबान में ये कह सकते हैं सादा रकम या फिर गिनती जो होती है, गिनती जौन सा भी एक लफ्ज होगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं होते एक ही होगा, तो वो आपकी कौन सी मकदार होती है। हालांकि यहाँ भी गिनती का एक वर्ड है। अब ये डेफिनेशन के हिसाब से कोफिशिएंट बनता है, ठीक है। हालांकि ये भी गिनती का एक रकम लिखी गई है, लेकिन 3 जब किसी वेरिएबल के साथ या किसी मुतगय्यर के साथ लिखी जाए तो इसको अददी सा उर्दू में कहा जाता है और इंग्लिश में आप कोफिशिएंट कहते हैं। ये भी आपके नेक्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से ये चीज़ आएगी। आप ये चीज़ें अभी यहाँ पे क्लियर कर जाएंगे तो आपके नेक्स्ट 9th 10th के जो अलजबरे वाले सवाल होते हैं वो आपके लिए हल करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, इबारत को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया कि मसावातों में से
दिए गए जो मुतगय्यर आते हैं, मुतगय्यर हैं, उनको आपने लिखना है। तो ठीक है, मसावात आपको पहले बताया कि ये जो एक गिनती और ABC को लिख के रकमें लिखी जाती हैं, साथ में जमा मनफी होता है, इनको रियाजी की ज़बान में मसावात नाम दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इक्वेशन कहा जाता है। तो अब ये वाली चीज़, इसमें आपने मुतगय्यर बताने, पहले भी बात हुई डेफिनेशन के हिसाब से पिछले सवाल में कि जो ABC वाले अल्फाज होते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ABC भी हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो ये जो होंगे इनको रियाजी की ज़बान में मुतगय्यर कहा जाता है और इंग्लिश में आप वेरिएबल कहते हैं। तो इनमें से ABC वाले या मुतगय्यर आपके क्या होंगे आपके इस जुमले में या मसावात के अंदर, X और Y। X और Y क्या है आपके बराबर मुतगय्यर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम है तो आप इसको वेरिएबल लिख दीजिए कि वेरिएबल इज इक्वल टू X और Y, यानी इस वाली जुमले में या मसावात या इक्वेशन के अंदर X और Y क्या है मुतगय्यर है। तो इस वाले में सिर्फ Y है, यहाँ पे दो डिफरेंट थे। अब यहाँ पे अगर गौर करें Y और Y दोनों में Y है, तो यहाँ पे हम मुतगय्यर बराबर क्या लिखेंगे Y। दो टाइम है लेकिन क्योंकि जाहिर बात है एक ही शक्ल है तो आप लिखने में सिर्फ एक दफ़ा इसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो डिफरेंट थे तो इसलिए आपको दोनों को लाजमी लिखना होता है। तो यही आपके डेफिनेशन के हिसाब से मुतगय्यर बनते हैं, या इंग्लिश में आप इसको वेरिएबल कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, मसावातों में लिखी गई जो हरूफी मकदारें हैं उनका आपने नाम लिखना है, यानी जो हरफी मकदार हैं वो आपने लिखनी है। इसको आप कोफिशेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, कोफिशेंट। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे गिनती के बजाय ABC को मिक्स किया गया है, तो यहाँ पे आपको मसावात में कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो वो कोफिशेंट है। आपने मसावात को देखना है X और X है। यहाँ पे अगर आप गौर करें Y और दूसरे के साथ ऐड नहीं किया गया, सिर्फ एक में ही Y को जब वो जाहिर किया गया। इसका मतलब ये वाली मसावात जो होगी Y वाली होगी और ये वाली कौन सी है, X वाली है। ठीक है, इसके बजाय बाकी जो होंगे वो आपके कोफिशेंट होंगे या फिर हरफी जो मकदारें होती हैं, रकमें होती हैं वो होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है A और B और C जो है वो हरफी मकदार बनती हैं या फिर कोफिशेंट कह लीजिए इसको। ठीक है, कोफिशेंट से मुराद अब यहाँ पे ये ABC की शक्ल में है ना, तो एज एग्जाम्पल बात कर रही हूँ, ये 6x की 2 जमा 7x की जमा 8। ठीक है, एज एग्जाम्पल बात कर रही हूँ, तो ये हरफी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी साथ ABC के साथ मिक्स कर दी गई है, यानी ये जाहिर बात है कंडीशन थोड़ा सा चेंज करके बयान की जाती है, लेकिन जाहिर बात है जो पीछे सेंस होती है या इसके पीछे जो फार्मूला या तकनीक होती है वही चीज़ है, यानी ये हरफी मकदार होंगे या फिर इनको आप कोफिशेंट भी कह सकते हैं, अददी सर भी कह सकते हैं। या अगर दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से हरफी मकदार यानी सिर्फ आपको जो ये वाली मुतगय्यर होंगे ना, मुतगय्यर वाली जो वैल्यूज होंगी उनको छोड़ के उनके साथ जितनी भी सादा में लिखी होगी और इनके साथ जो लिखी होंगी, चाहे वो नंबर की शक्ल में हो या फिर ABC की दूसरी शक्ल जो कि यहाँ पे सवाल में दी हुई है, A, B और C दी हुई है। इसी तरह अगर इस गिनती वाले में से देखी जाती हरफी मकदार तो वो 6, 7 और 8 जो है वो मकदार होती। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे आइए, क्योंकि Y वाली मसावात होगी, इसका मतलब A और D जो है वो आपकी हरफी मकदारें होंगी, A और B। ठीक है, A और B जो है वो इसका आंसर होगा या हरफी मकदारें होंगी। ठीक है, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कहा गया कि किसी रकमी और ऐसे जुमलों को अलग करें जो किसी रकमी नहीं है। ठीक है, किसी रकमी से मुराद पहले भी एज एग्जाम्पल बात की थी, X जमा 1 बराबर ये है। ठीक है, इसको जुमला कहा जाता है, मसावात कहा जाता है, इक्वेशन कहा जाता है रियाजी की जुबान में। अब किसी रकमी से मुराद ये 1, 2, 3। अब यहाँ पे किसी रकमी, ठीक है, यानी 1, 2, 3 यानी जमा मनफी लगा के XY यानी ABC और गिनती को मिला के रकमी लिखी जाती हैं, यानी ये एक रकम है, ये एक रकम है, ये एक रकम है। ठीक है, जमा मनफी लगा के ये 3 बनती हैं। ठीक है, तो ये कितनी है, ज़्यादा बनती हैं
यानी कसीर रकमी, यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों, रकमें हों, तो वो एक कसीर होती हैं। कसीर से मुराद ज़्यादा तादाद वाली। तो यहाँ पे दो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिखी हैं, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। आपने डेफिनेशन के हिसाब से समझना कि कसीर रकमी जुमला कैसे पता चलता है। कसीर रकमी ये तो कसीर है, पक्की बात है, जो एज एग्जाम्पल बात की। तो यहाँ पे x4 + 2x 5x + 1/2, यानी कुछ वैल्यूज हैं, रकमें हैं जो कि ABC की शक्ल में या आपकी गिनती को मिला के यानी एक रकम बनाई गई है, साथ में जमा मनफी लगा के। तो 1 2 3 4 ये 4 कसीर रकमी, यानी 4 गिनती में 4 बनती हैं, लेकिन अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाया जाए तो यहाँ पे कसीर रकमी इसको कहा जाता है। ये एक कसीर रकमी जुमला है। यहाँ पे नातिक शक्ल में भी रकम मौजूद है जो कि कांस्टेंट है आपका, या मुस्तकिल एक मकदार है। लेकिन अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ये कसीर रकमी जुमला नहीं बनता। अब इसके पीछे वजह क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से ये नातिक अदाद है, यानी P/Q की शक्ल में लिखी हुई वैल्यूज हैं इसकी। P/Q से मुराद बट्टे में, यानी आम जुबान में इसको क्या कहा जाता है? बट्टे में लिखी हुई वैल्यूज। अब यहाँ पे हालांकि यही चीज़ है कि जमा मनफी लगा के कुछ वैल्यूज लिख दी गई हैं, लेकिन जब ये P/Q की शक्ल यानी बट्टे की शक्ल में लिखी हो तो ये किसी रकमी जुमला नहीं होता, यानी इस शक्ल को कहा जाता है कि ये नहीं बनती है। अगर ये फर्ज करें माइनस पावर आती है, फर्ज करें x की पावर -2 है, जो कि आपके लिए एक सवाल छोड़ा जा रहा है, उसमें -2 है, लेकिन इसको जारी बात है ये इसको पॉजिटिव करने के लिए बट्टे में चली जाएगी, यानी x 1/x² हो जाएगी। तो ये क्योंकि बट्टे में या P/Q की शक्ल में होने की वजह से नातक अदाद की शक्ल में होने की सूरत में ये किसी रकमी जो है वो कंसीडर नहीं होती है। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए कि जमा मनफी लगा के वैल्यूज भी लिखी गई हैं, लेकिन P/Q यानी बट्टे की शक्ल में होने की वजह से ये किसी रकमी जुमला नहीं रहता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दोबारा से ये पहला सवाल एक तरह से दोबारा से रिपीट कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा शक्ल चेंज करके लिखी गई है, या अल्फाज को जो है वो डिफरेंट तरह से लिख दिया गया। स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा है जुमलों में से कौन कौन से जो है वो मुस्तकिलात जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, आपको इसको जुमला कहा जाता है, इक्वेशन या मसावात कहा जाता है। ठीक है, जमा मनफी लगा के कुछ रकमें लिख दी जाती हैं। अब जिनके साथ मौजूद ना हो, पहले भी बात हुई है, वहां पे 0 का इजाफा कर दिया जाता है, यानी इसका कांस्टेंट क्या होगा या मुस्तकिल क्या होगा? 0 होगा। अब इस वाले जुमले में कसीर रकमी तो नहीं है ज्यादा, लेकिन 1-2 रकमें मौजूद हैं, इनसे ही आपने कंसीडर करना है, देखना है जो सादा होगी या रकम लिखी होगी। गिनती का जो नंबर लिखा होता है वो रियाजी की जुबान में कांस्टेंट होता है या फिर मुस्तकिल उर्दू में जो कहा जाता है। तो इसमें से क्या होगा? -3 जो है इसका आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे जो अलामत होती है, जो लास्ट सवाल है उनमें से मे बी कोई मिस हो गया वहां से, यानी इनको दोबारा से आप देख लीजिएगा। जो जमा होगी यहाँ पे, तो जमा के लिए आपको मेंशन करना नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ पे सवाल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्योंकि माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब आप आंसर में रकम के साथ अलामत को भी कंसीडर करते हैं। प्लस वाले में लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन माइनस वाले में आप लिखना आपको पड़ता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, छठा सवाल है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया कि नीचे दी गई जो किसी रकमी है उनमें से हर एक का आपने दर्जा जो है वो लिखना है, यानी आपने इसकी डिग्री बतानी है या इसकी पावर जो होती है दर्जे के लिए जो है आप पावर को देखते हैं। पावर से मुराद एक्सपोनेंट या कुव्वत मा जिसको कहा जाता है। यहाँ पे आपको ये सामने ये 2 मैंने रकमें लिखी गई हैं, पहला है और 4th वाला, बाकी आपके ये छोड़े जा रहे हैं। आप इन कंडीशन को समझ के आप बाकी हल करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ से पावर को देखना है, जिसकी कोई पावर मेंशन ना हो वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, वहाँ पे 1 कंसीडर किया जाता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से जो एक्सपोनेंट है या कुव्वत नुमा है वो आपका दर्जा होता है। तो यहाँ पे क्योंकि 1 है तो इसका मतलब इसका दर्जा क्या होगा? 1। अगर यहाँ पे फर्ज करें 2 होता तो इसका दर्जा 2 होता। ठीक है, ये चीजें कंडीशन पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे 1 है तो सारी बात है। अब नेक्स्ट वाली में चेंज है, चेंज तो नहीं, मेथड तो वही आपका। चेंज यहाँ पे ये आ गया, आपकी कंडीशन को थोड़ा उन्होंने चेंज करके बता दिया और इसी में से उन्होंने कहा जी आपने दर्जा बताना है कि इसका कितना बनता है। तो ये कसीर रकमी है। ठीक है,
तो इनकी अगर पावर पे गौर किया जाए, इसकी पावर 3 है, इसकी 2 है, और इन दोनों की मिला के यानी जो हाईएस्ट होती है, अगर ज़्यादा कसीर रकमी होंगी यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज होंगी तो उनमें से जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी आपने उसको देखना। अब हाईएस्ट पावर मिला के भी होगी कंडीशन, कुछ में ये चीज़ नहीं होगी, सिंगल लिखी होंगी, जैसे कि यहाँ पे सिंगल लिखी हुई है 3 3 2। अब यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, मुतगय्यर है, उनको अलग अलग लिख दिया गया, लेकिन उनके ऊपर पावर अलग से है। तो इसका मतलब इनकी दोनों की पावर को मिला के आपका दर्जा बनता है, यानी इसकी पावर इसकी पावर, यहाँ पे लिखा है 2 और 2 को जमा किया तो 4, तो इसलिए किसी रकमी का दर्जा यहाँ पे क्या बनता है, 4 बनता है। ठीक है, अगर ये सिंगल कोई एक वेरिएबल होता है एक्स वाई जी, ठीक है, कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो डिफरेंट को मिला के ज़रब की शक्ल में जब लिख दिया जाए तो ये पावर इन्होंने इनको जमा करके यानी तकनीक के हिसाब से जमा करके तो 4 दर्जा बनता है इसका। तो नेक्स्ट सवाल वो भी इसी तरह का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टूडेंट अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो उन्होंने कहा है कि आपने जो यक दर्जी और 2 दर्जी, सह दर्जी, 4 दर्जी जो किसी रकमी उनको अलग अलग करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 8 सवाल बनते हैं, उनमें से मैंने 3 किए हैं आपके लिए। ठीक है, ये जो है वो 6 बनता है। ठीक है, पहला, 5वां और 6ठा सवाल है। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, इनको यक दर्जी से मुराद 1 दर्जी, 2 दर्जी से मुराद 2 दर्जे वाली, सह दर्जी से मुराद 3 दर्जे वाली, 4 दर्जी से मुराद 4 दर्जे वाली। तो यहाँ पे मैंने 1 वाली की है, यहाँ पे 2 वाली नहीं की है। तो यहाँ पे जिसकी पावर ना मौजूद हो, जो कि पहले सवाल में वो भी सेम इसी तरह के, यानी दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा चेंज किया गया, यहाँ पे 4 दर्जी यानी 4 दर्जी तक आएगा। उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया कि भाई यहाँ पे जो किसी रकमियाँ दी जा रही हैं, मसावात इक्वेशन दी जा रही हैं, उनको जो दर्जा होगा वो 4 तक होगा। ठीक है, लेकिन आपने ये काम करना, इनको अलग अलग आप नहीं करना, ये आपको सवाल में कहा गया है। ठीक है, अब यक दर्जी में जिसकी एक एक्सपोनेंट या पावर या कुव्वत में होगी 1 होगी, जिसकी ना हो वहां पे 1 मेंशन होती है। ठीक है, ये मैंने पहले से लिख दिया है। ठीक है, दोबारा यानी यहाँ पे बुक पे सिर्फ आपकी ये चीज लिखी होगी। ठीक है, ये आंसर आपने खुद लिखना है, ये मैंने पहले से लिख दिया है। तो यहाँ पे ये यक दर्जी है, तो इसलिए यक दर्जी किसी रकमी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए तो पावर को देखना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट होगी आपने इसको देखना है, ये यहाँ पे हाईएस्ट कौन सी है, 3। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे कि भाई ये वाली जो है एक सह दर्जी किसी रकमी, यानी सह से मुराद तीसरी। ठीक है, 2 से मुराद 2 दर्जी, यक से मुराद यक दर्जी 1 दर्जे वाली सॉरी, और 4 दर्जी से मुराद 4 जिसके दर्जे होंगे, ये 4 जिसका एक्सपोनेंट या फिर पावर होगी। अब यहाँ पे गौर करें, 2 पावर है, 3 है, 4 है, लेकिन आपने हाईएस्ट वाली जो होगी वो आपने कंसीडर करनी होती है आंसर के लिए। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है वो 4 है, एक 4 दर्जी किसी रकमी है, यानी इसका जो दर्जा है या इसकी पावर है या एक्सपोनेंट है वो 4 है, और यही इसका आंसर जो वो बनता है। बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, आप इन्हीं चीज़ों को समझते हुए प्लीज़ उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। जहाँ पे मुश्किल पेश है कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए वीडियो जो है वो बना दूंगी। और प्लीज़ अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपके लिए मददगार साबित हुई है, आपके लिए एक्सरसाइज को समझना हल करना आपके लिए आसान हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो अपनी क्लास फेलोज के साथ, अगर कोई टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके और वो रियाजी को हल करना जब सीख पाएँ। अगर मेथड के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई कमी पेशी लगती है, आप प्लीज़ कॉमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अपनी इस कमी को दूर करके नेक्स्ट वीडियो जो अच्छे तरीके से बना सकूं। और अगर मेथड के हवाले से अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।